दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करूंगा क्रेडिट कार्ड के बारे में, शायद बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप देखें और अंत तक बने रहें, तभी आपको इसका फायदा होगा। क्रेडिट कार्ड एक धीमा जहर है जिससे आपको बेनिफिट कुछ नहीं होना, नुकसान होता है। आपने जरा सी भी लापरवाही करी तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये कहानी किसी शराबी की नहीं है, किसी फिजूल खर्चे इंसान की नहीं है। ये कहानी एक नॉर्मल इंसान की है जो हर महीने टैक्स पे करता है, अपने को एक जिम्मेदार नागरिक समझता है। आज ऐसे इंसान की मैं बात कर रहा हूँ जो 4.5 लाख रुपए के जाल में फंसा है केवल क्रेडिट कार्ड की वजह से, और नींद की गोलियां खा के गुजारा कर रहा है। नींद की गोली नहीं खाएगा तो उसको नींद नहीं आती। वो सोचता था कि मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन कुछ सही नहीं हुआ, उसके साथ बुरा ही हुआ। एक इंसान जो 35,000 की जॉब करता है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, रोज ऑफिस जाता है, पूरे महीने काम करके उसको 35,000 रुपये सैलरी मिलती है। फिर एक दिन अचानक बैंक से कॉल आता है कि आपके लिए हमने आपके लिए क्रेडिट कार्ड फ्री है। ये बोला कैसे? बोला लाइफ टाइम फ्री है सर, कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इसको लीजिए। इंसान क्या करता है, सोचता है कि इमरजेंसी फंड तो मेरे पास है नहीं भाई, 30-35,000 कमाने वाले के पास इमरजेंसी फंड कहाँ से आएगी, सेविंग होती नहीं, तो सोचता है क्रेडिट कार्ड रख लेता हूँ, कोई चार्जेस तो लगनी नहीं है, ये जब जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं खर्च कर लूँगा इससे। यही वो चाल है जिसमें वो फंस जाता है। फिर वो क्रेडिट कार्ड लिया और लेने के बाद वो फंसा। यही अगले महीने उसका मोबाइल गिर गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, कलीग बोलते यार इतना पुराना मोबाइल चला रहे हो, तो 18,000 रुपये का मोबाइल खरीद लेता है, 7,000 रुपये की शॉपिंग कर लेता है, इसमें शूज, कपड़े, राशन जो भी है, टोटल 25,000 रुपये उसने खर्च कर दिए। सैलरी मिलनी है 35,000। जैसे अगले महीने बिल आता है तो इस पर लिखा होता है कि 25,000 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग है और मिनिमम पेमेंट है 1,200 रुपये। यही वो गलती है जो इंसान करता है, वो मिनिमम बैलेंस पे कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसे तो होते नहीं। 35,000 रुपये में पैसे बचते कहाँ हैं जो रहेंगे। जहां मिनिमम बैलेंस उसने पे किया वही उसकी गलती होती है। फिर बैंक क्या करता है, सालाना आपके 36 से लेकर 42% तक का ब्याज वसूलता है आपसे, और वो कहीं भी नहीं बताता। मिनिमम पेमेंट तो लिखा होगा हाईलाइट पे, बट ये नहीं लिखा होगा कि इंटरेस्ट कितने % लगता है। यही इंसान गलती कर देता है। चश्मे का तो दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटे छोटे लिखे होते हैं। फिर अगले महीने फिर शॉपिंग करता है वो, फिर अगले महीने शॉपिंग करता है। ऐसे ही 6 महीने के अंदर 6 महीने बाद उसको पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है, एक्चुअल खर्च उसका 1,20,000 और टोटल आउटस्टैंडिंग 1,85,000। फिर वो सोचता है यार इतना तो चलता है, कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा। यही वो जाल में फंसता जाता है, अपने घुटनों पे आता जाता है। मिडिल क्लास हमेशा ही इनके जाल में फंस के अपने घुटनों पे आता है। जब आप कैश से पेमेंट करते हो, किसी चीज की शॉपिंग अगर कैश से करते हो तो आपको चुभता है कि यार मेरे पैसे जा रहे हैं, बट क्रेडिट कार्ड जो है ना, आपको नहीं चुभता। आप सोचते हो फ्यूचर में पेमेंट करनी है, 50 दिन बाद करना है, इसलिए आप शॉपिंग बिना झिझक के कर लेते हो और यही फंसना चालू कर देते हो आप। फिर बैंक से आपको फोन आएगा कि आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा रहे हैं, जबकि ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपके लिए वार्निंग होती है। बैंक को पता चल जाता है कि आप कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हो, इसलिए वो लिमिट बढ़ाता है। फिर आप कंपनी चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप पे इतना इंटरेस्ट बढ़ा होता है, आप कहाँ से पे करोगे। कंपनी आप चेंज नहीं ले सकते। किसी महीने जहाँ आपकी सैलरी डिले हुई, आप मिनिमम आउटस्टैंडिंग भी पेमेंट नहीं करते, फिर बैंक से कॉल आएगा कि जल्दी पेमेंट कर दो जी, जल्दी पेमेंट कर दो जी। अब आपके पास पैसे होते नहीं, फिर करोगे कहाँ से, इमरजेंसी फंड तो है नहीं, आपने सेविंग तो की नहीं है। फिर बैंक के फ़ोन आएंगे, फिर आपकी सिबिल, क्रेडिट सब स्कोर खराब हो जाता है। फिर बैंक से फ़ोन आएगा आपके पास कि सर आप पेमेंट नहीं कर सकते, आप लोन ले लो, इससे सब ठीक हो जाएगा। फिर आप 4.5 लाख रुपए का लोन लिए। अब आपके साथ मुसीबत क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड की EMI भी भर रहे हैं,
बैंक लोन का EMI भी भर रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। बैंक अमीरों से नहीं कमाता और गरीबों को कार्ड नहीं देता। इसका फोकस केवल मिडिल क्लास है, क्योंकि वही टैक्स भी भरता है, वही इनकी EMI भी भरता है, इनके इंटरेस्ट भी भरता है, क्योंकि उसको शो ऑफ करना होता है। कुछ होता नहीं है उसके पास, वो क्रेडिट कार्ड के भरोसे अपनी ज़िंदगी चलाता है। जो भी शॉपिंग हो, हर शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से कर लेगा, क्योंकि उसको पता अगले महीने पे करना है, 50 दिन बाद पे करना है। लेकिन 50 दिन बाद ये नहीं सोचता कि पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि उसको पता है कि सैलरी फिक्स है, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन है नहीं, उसके पास एक्स्ट्रा इनकम है नहीं। आपको शायद पता नहीं होगा, इमरजेंसी के लिए ना आपको सेविंग चाहिए, इमरजेंसी फंड चाहिए, लोन नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। आपको इमरजेंसी में कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आप अगले महीने उसकी पेमेंट नहीं करोगे, फिर इंटरेस्ट लेगा। इसलिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो उसके लिए ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी सैलरी के 20 से 25% से ऊपर क्रेडिट कार्ड का खर्च ना करें या लोन पे खर्च ना करें, और हर महीने टाइम से पेमेंट करें। आप फुल पेमेंट करोगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत बेहतर है। जहां आपने पार्ट पेमेंट किया वही इनके जाल में फंसते हो और ये आपको बिल्कुल ज़मीन में धंसा देंगे। इतना इंटरेस्ट आप पे लाद देंगे कि नॉर्मल मिडिल क्लास तो बिल्कुल इनके जाल में फंसा हुआ है और ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं आ सकता, हमेशा घुटनों पे ही रहेगा। लास्ट में ये होता है कि डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया, अगर पेमेंट नहीं करोगे डिफ़ाल्टर हो जाओगे, फिर फ्यूचर में आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। कोई एजुकेशन लोन, कोई पर्सनल लोन, कोई शादी के लिए, कोई मकान के लिए, कोई आपको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि क्रेडिट कार्ड जहां यूज हो वहीं यूज करें। नमस्कार, धन्यवाद।